चलिए, उनकी नीयत पर आपको यकीन है, लेकिन सवाल यही है कि अगर वो नहीं करते हैं ऐसा, तो क्या बाबा रामदेव एक बार फिर से रामलीला मैदान में दिखेंगे? क्योंकि एक एक दिन अब इस पूरे मुद्दे पर जाया होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव हमसे बातचीत करने के लिए। काले धन पर माथापच्ची जारी है तो दिल्ली में सरकार पर भी घमासान मचा है। सुप्रीम कोर्ट के गुस्से के बावजूद ये साफ नहीं है कि दिल्ली की नई सियासी सूरत क्या होगी। कोई सरकार बनेगी, चुनाव होंगे, ऐसे ही राष्ट्रपति शासन क्या जारी रहेगा? थाईलैंड घूमकर कल रात ही दिल्ली पहुंचे उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज से दिल्ली में सरकार पर हलचल तेज कर दी। कल ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार के सवाल पर फटकार लगाई। इसलिए आज जब नजीब जंग ने सर्वदलीय बैठक की बात की तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने पूछा, 8 महीने से क्या कर रहे थे जनाब? हम तो 8 महीने से कह रहे थे कि सारे दलों को बुलाइए, बिठा लीजिए एक कमरे में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। पूछिए, हाँ भाई कांग्रेस वालों, आप किसको सपोर्ट करोगे? वो कहेंगे हम नहीं करेंगे। बीजेपी से पूछ लो, आम आदमी। 10 मिनट में डिसीजन है, तब नहीं माने। 8 महीने से हम कह रहे हैं एलजी साहब को कि सारे दलों को नहीं माने, तब अड़े हुए थे एलजी साहब। ये अब कह रहे हैं मैं कुछ दिनों में सारी पार्टियों को बुलाऊंगा। तो वो कल की हियरिंग को बेसिकली पार करवाना चाह रहे हैं। अगर नजीब जंग ने सर्वदलीय बैठक बुला भी दी तो उससे क्या होगा? पहला विकल्प ये है कि बीजेपी को बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल सरकार बनाने का न्योता दे। दूसरा विकल्प यह है कि राष्ट्रपति शासन जारी रहे और तीसरा विकल्प यह है कि नए जनादेश के लिए चुनाव हो। लेकिन बीजेपी क्या करेगी ये बिल्कुल साफ नहीं है। पहले दिन से ही उसके नेताओं के बोल भी अलग अलग हैं। बीजेपी को कुछ एक्सप्लोर करना नहीं है। हम राजनीतिक दल हैं, सिचुएशन जैसी आती है उन सिचुएशंस को एनालाइज करना, उस पर गंभीरता से विचार करना और गंभीरता से उस पर जवाब देना। वी आर नॉट लाइक, हम लोग और लोगों की तरह से नहीं है कि दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करें। दिल्ली में जितना जल्दी चुनाव हो जाए तो उतना अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा और देश का मूड प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हाथ को मजबूत करने का दिशा में जा रहे। लेकिन कांग्रेस क्या करे जो पिछले चुनाव में 42 से 8 पर आकर सिमट गई? वो उपराज्यपाल से पूछ रही है कि दिल्ली की सत्ता पर लुका छिपी का खेल कब तक चलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये ध्यान आया है कि पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की जाए, ये काम तो ऑनरेबल राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजने से पहले वो कर सकते थे। जाहिर तौर पर दिल्ली में सरकार पर पेंच फिलहाल फंसा हुआ है। रोशनी ठोकने के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। और इधर दिल्ली चुनावों पर अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सारी पार्टियों को भी 3 घंटे में बुला लो, उसके बाद उनसे बात करके अपनी रिपोर्ट दे दो और कल कोर्ट में जाके कह दो। अगर नीयत साफ हो तो, नीयत खराब हो तो इसका मतलब कुछ दिन में बुलाएंगे फिर निर्णय लेंगे। इसका मतलब तुम बैकडोर से सरकार चलाते रहो बैकडोर से, एलजी के थ्रू सरकार चलाते रहो। बीजेपी वाले एक ही चीज पूछेंगे एलजी साहब सबसे, हाँ भाई कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? कांग्रेस बीजेपी को नहीं कर रही, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं कर रही, बीजेपी इनको नहीं कर रही। तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा, भाई भंग कर दो, शाम तक निर्णय हो जाएगा। नीयत साफ हो तो 83% जनता हमारी 49 दिन की सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली थी, पुलिस के, एमसीडी के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से मुक्ति में। ये सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार चुनाव में नहीं जाना चाह रही।